प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मगध का नंदों तक उत्कर्ष। विद्यार्थियों, इसमें हमने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य के जो 3 प्रमुख वंश हुए हैं वो थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसमें हमने हर्यक वंश के शासकों का अध्ययन अपने पूर्ववर्ती लेक्चर्स में किया है। आज हम दूसरे राजवंश शिशुनाग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदाई 461 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। उसने 445 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उदाई के जो उत्तराधिकारी हुए उनका वर्णन हमें सिंहली बौद्ध ग्रंथों से चलता है। ये थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक। इन्होंने 445 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। ये बड़े कमज़ोर और विलासी शासक थे। पितृहंता होने के कारण मगध के मंत्रियों एवं नागरिकों ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदासक को सिंहासन से उतारकर उसके पूरे परिवार को निष्कासित कर दिया तथा शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा के पद पर आरूढ़ कर दिया। इस प्रकार मगध में हर्यक वंश के शासन का अंत हुआ तथा एक नए वंश शिशुनाग वंश का प्रारंभ हुआ। शिशुनाग वंश के शासकों ने 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा। यह भी नागवंश की ही किसी शाखा से संबद्ध था। शिशुनाग शब्द का अर्थ है लघु या छोटा नाग। शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट योग्यता के कारण ही उसका चयन राजा के पद के लिए हुआ। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार शिशुनाग पहले बनारस का उपराजा था और यह हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदासक का सेनापति था। सेना पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। शिशुनाग के ही काल में अवंती के राजा प्रद्योत से शिशुनाग का युद्ध हुआ और उसने प्रद्योत को पराजित कर दिया। आगे चलकर 138 वर्षों तक जिन प्रद्योत पुत्रों ने शासन किया उसको उस सत्ता का अंत शिशुनाग ने किया। अवंती विजय से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एक प्रबल शिखर पर पहुंच गया। मगध उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य बन गया। क्योंकि वत्स जनपद अवंती के अधीन था तो अवंती पर अधिकार करने के साथ ही वत्स जनपद पर भी मगध का अधिकार हो गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक हो गया। भंडारकर के अनुसार इस समय कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पुनः गिरिव्रज को बना दिया। उसने वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी बनाया जो बाद में उसकी मुख्य राजधानी हो गई। शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक या काकवण गद्दी पर बैठा। उसे काले रंग का होने के कारण कालाशोक
या काकवर्ण कहा गया। कालाशोक या काकवर्ण ने 394 ईस्वी पूर्व से लेकर 366 ईस्वी पूर्व तक लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। उसके समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली घटना है कि उसके समय में वैशाली के बालिकाराम विहार में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया, जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में किया गया। इस संगीति के बाद बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न हो गया और वह दो संप्रदायों में बंट गया। पहला संप्रदाय स्थविर और दूसरा महासांघिक। कालांतर में ये संप्रदाय हीनयान एवं महायान के रूप में विकसित हुए। कालाशोक या काकवर्ण के काल की दूसरी उल्लेखनीय घटना यह है कि उसने मगध की राजधानी को अंतिम रूप से पुनः पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बना रहा। कालाशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में हमें वहाँ महावंश से पता चलता है कि उसके 10 पुत्र थे, जिन्होंने 366 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक 22 वर्षों तक शासन किया। इन 10 राजाओं के नाम हमें पौराणिक सूची में मिलते हैं। इनमें नंदी वर्धन का नाम हमें मिलता है। मगध साम्राज्य से शिशुनाग वंश का जब अंत हुआ तो नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ। नंद वंश मगध साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। नंद वंश के 9 राजाओं के नाम हमें मिलते हैं और इन्हें नवनंद नाम से पुकारा जाता है। ये 9 नाम हमें महाबोधि वंश से मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा ननानंद। इसमें जो उल्लेखनीय शासक हैं वो प्रथम और अंतिम है, यानी उग्रसेन, जिसे महापद्मनंद के नाम से जाना जाता है, और अंतिम शासक धनानंद, जिसका अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और मौर्य वंश की स्थापना की। विद्यार्थियों, आज हम उग्रसेन अर्थात महापद्मनंद का अध्ययन करेंगे। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था, जिसने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसका नाम महापद्म या महापद्मपति इसलिए पड़ा कि वह असीम सेना और अपार धन का स्वामी था। महाबोधि वंश के अनुसार इस राजा का नाम उग्रसेन प्रचंड सेना का स्वामी होने के कारण था। भारतीय एवं विदेशी दोनों स्रोतों से हमें नंदों की साधारण एवं अनभिजात उत्पत्ति का संकेत मिलता है। पुराणों का कथन है कि महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन धर्म परिशिष्ट पर्वन में उसे नापित पिता और नगर शोभिनी माता का पुत्र बताया गया है, जबकि यूनानी लेखक कर्टियस ने सिकंदर के समकालीन मगध के राजा अग्रमिज, इसका संस्कृत रूपांतरण है औग्र सैन्य अर्थात उग्रसेन के पुत्र के बारे में लिखा है कि उसका पिता जाति से नहीं था, दिखने में वह बड़ा सुंदर था, इसलिए वह रानी का प्रेम पात्र बन गया और उसके प्रभाव से राजा का विश्वास प्राप्त करके उसके निकट पहुंच गया। अंत में उसने छल से राजा की हत्या कर दी और राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए उसने राजसत्ता हथिया ली। आखिर में उसने इन राजकुमारों की भी हत्या कर दी तथा वर्तमान राजा का पिता हुआ। इस कथन में उग्रसेन द्वारा काकवर्ण की हत्या का भी संकेत मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में कहा गया है कि काकवर्ण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी।
यह हत्यारा अनुमानतः महापद्म नंद ही था। इसके बाद वह काकवर्ण के 10 पुत्रों का संरक्षक बनकर राज्य करने लगा। कुछ समय बाद उसने इन राजकुमारों की भी हत्या कर शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। महापद्म नंद नंदवंश का एक शक्तिशाली राजा और महान विजेता था, जिसने मगध साम्राज्य का न केवल राज्य विस्तार किया बल्कि उसे धन और सेना के द्वारा शक्ति संपन्न भी किया। पुराणों में महापद्म नंद को एक छत्र शासन की स्थापना करने वाला एक राट राजा कहा गया है। उसे कली का अंश यानी कलिका अंशज तथा सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्व छत्रांतक भी कहा गया है। उसके समकालीन जितने भी क्षत्रिय वंश थे, महापद्म नंद ने उसका अंत कर दिया। ये वंश थे इक्ष्वाकु, पांचाल, कौशेय, हेहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वितिहोत्र। इस प्रकार उसने क्षत्रिय राजवंशों की शक्ति को धूमिल करके अपनी सत्ता का प्रसार किया। महापद्म नंद के समय की प्रमुख घटना यह है कि उसके समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, किंतु सिकंदर की सेना ने गंगा नदी को पार करके मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया, क्योंकि सिकंदर की सेना महापद्म नंद की शक्तिशाली सेना और उसकी विशालता से डर गई थी। हमें बौद्ध ग्रंथों और पुराणों से नंदवंश का जो वर्णन मिलता है उससे ये पता चलता है कि महापद्म नंद के समय यद्यपि मगध में एक विशाल सेना थी और अतुल संपत्ति थी, जो उसने अपने प्रजा पर भारी कर लगाकर अर्जित की थी, जिसके कारण जनता उससे घृणा करती थी। यही कारण है कि आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इस जन असंतोष का लाभ उठाते हुए नंदवंश के अंतिम राजा धनानंद की हत्या कर दी और मगध साम्राज्य की स्थापना की। नंदवंश का साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व तक चला। हमें विविध स्रोतों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदवंश का अंत 322 ईस्वी पूर्व में कर दिया। धन्यवाद।